एक समय किसी नगर में एक किसान सुमंत अपनी पत्नी कौशल्या और दो बेटों के साथ रहता था। उसके माता-पिता का देहांत हो चुका था। सुमंत की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा के भी दो बेटे थे। सुमित्रा के पति का भी देहांत हो चुका था। वो सुमंत के घर में उसके साथ रहती थी, परंतु कौशल्या को सुमित्रा बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे कहाँ हो सब लोग? आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। सुमित्रा, अरे कौशल्या कहाँ हो? आ गए आप? कहाँ रह गए थे? बहुत देर कर दी आज। बस पूछो ही मत। फसल को बाजार में बेचने गया था। इतनी महंगाई में फसल के दाम बहुत ही कम मिल रहे हैं। अभी खर्चा कैसे चलेगा कुछ समझ में नहीं आता। भैया, ये लो, गरम गरम चाय लाई हूँ आपके लिए, पी लो, थकान थोड़ी कम हो जाएगी। अरे वाह, लाओ लाओ। सही कह रहे हो तुम। अब एक अकेले तुम हो कमाने वाले और इतने सारे खाने वाले, खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं। वैसे सुमित्रा, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है, सारी थकान उतर गई। भैया, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। कौशल्या, तुम सुमित्रा के सामने ऐसी बातें मत किया करो, उसे दुख होता है। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? कुछ नहीं, जाओ सुमित्रा का खाने में हाथ बटाओ। ठीक है, जा रही हूँ। हर समय अपनी बहन की चिंता करते रहते हो, कभी मेरी भी सुध तो ले लिया करो। कुछ दिनों बाद जब पितृपक्ष आया तो सुमंत कौशल्या से कहने लगा, कौशल्या, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। तुम सुमित्रा का ख्याल रखना, और सुनो, माताजी और पिताजी के श्राद्ध का भी ध्यान रखना। हाँ, तुम बिना किसी चिंता के जाओ। सुमंत गंगा जी चला जाता है और उसके जाते ही, सुमित्रा, ओ सुमित्रा, कहाँ हो? यहाँ हूँ भाभी, रसोई घर में। अब ये तुम चूल्हा चौका छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। कौशल्या सुमित्रा को आंगन में ले गई और कहने लगी, देखो सुमित्रा, इतने समय से तुम हमारे साथ हमारे घर में रह रही हो। हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा, अपने घर में रखा, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। लेकिन भाभी, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं, तुम्हारे भैया आज गंगा जी गए हैं और जाते जाते मुझे कह गए हैं कि मेरे आने से पहले सुमित्रा को खेतों के पास के घर में रहने को भेज देना। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? हाँ, अब तुम अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर खेतों के पास के घर पर चली जाओ। सुमित्रा बेचारी अपने बच्चों को साथ लेकर खेतों के पास जा पहुंची, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी थी। माँ, अब क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ बच्चों, अब यही हमारा घर है। सुमित्रा बच्चों के साथ झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाभी के पास जाती और घर का सारा काम कर आती। बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे दे देती, तो कभी सुमित्रा खाली हाथ भी घर चली आती थी। सुमित्रा घर आते समय आटा छानने का कपड़ा अपने साथ ले आती। जब कुछ नहीं होता तो उस कपड़े को पानी में घोलकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती, बच्चों, खीर समझकर खा लो। सुमित्रा, कल तुम्हारी माताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, लेकिन अगर खेतों में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर सुमित्रा बहुत उदास हो गई और रोते रोते अपने घर पहुंची। एक दिन कौशल्या ने सुमित्रा को वो कपड़ा ले जाते देख लिया तो कहने लगी, सुमित्रा, ये आटे का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? कहीं नहीं भाभी, कहीं नहीं, ये तो बस गलती से मेरे साथ ले आई थी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान रखना। सुमित्रा ने वो कपड़ा भी वहाँ रख दिया। उस दिन कौशल्या ने सुमित्रा को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। माँ, खाने को क्या
है माँ? बेटा, आज हम सबका उपवास है, आज हम कुछ भी नहीं खा सकते। वो सभी भूखे ही सो गए। अगली सुबह बच्चे फिर खाना मांगने लगे तो सुमित्रा ने उन्हें समझा दिया, बेटा, मामी ने खाने को कुछ भी नहीं दिया, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शाम हुई तो कौशल्या के बच्चे सुमित्रा की झोपड़ी पर आए। बुआ बुआ, माँ ने खाना भेजा है। सुमित्रा ने देखा कि कौशल्या ने खाने के नाम पर एक सूखी रोटी और थोड़े से चावल भेजे थे। ये देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। वो बच्चों से बोली, इस खाने को झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। वो भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई और मन ही मन सोचने लगी, हे मेरे पितरों, आप मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन कौशल्या सुमित्रा के घर गई और बोली, सुमित्रा, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध, बिना बुलाए तो आना मत, और ये खेतों का पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। सुमित्रा उस दिन भी नहीं गई। शाम को उसके भतीजे सूखी रोटी और चावल लेके आए। उसने वो चावल भी झोपड़ी पर फिकवा दिए। वो सारी रात रोती रही और अपने पितरों से प्रार्थना करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका भाई गंगा जी से वापस आया तो देखता है कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा था। वो कौशल्या से बोला, कौशल्या, ओ कौशल्या, अरे ये क्या है? ये सारे आंगन में कीचड़ कहाँ से आ गया? आ गए आप। अब क्या बताऊं मैं आपको, मैंने तुम्हारे पीछे से हर रोज तुम्हारी बहन और उसके बच्चों के पैर दूध से धोए हैं। ये उसी का कीचड़ है। अच्छा, अब ये बताओ सुमित्रा कहाँ है? अब क्या बताऊं, इतना ध्यान रखने पर भी जैसे ही उसे पता चला कि आज तुम आने वाले हो तो वो नाराज होकर खेतों के पास वाली झोपड़ी में जाकर रह रही है। सुमंत भागा भागा खेतों पर गया तो देखता है कि झोपड़ी की जगह पर खेतों में एक आलीशान घर बना था, जिसके आंगन में सुमित्रा के बच्चे खेल रहे थे। मामा, मामा, माँ देखो, मामा आ गए। सुमित्रा भागी भागी बाहर आती है। सुमित्रा, ये सब क्या है? ये मकान, ये सब? भाई, क्या बताऊं, तुम्हारे घर के आंगन में जो कीचड़ है वो भाभी के बुरे व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। भैया, पितरों के आशीर्वाद आपके साथ और गंगा मैया की कृपा से वो सूखी रोटियां और चावल हीरे मोती और सोने चांदी में बदल गए हैं। सुमित्रा, मैं कौशल्या की गलती की तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम चलो, तुम मेरे साथ घर चलो। भैया, गंगा मैया ने आपकी रक्षा करी, अब आप हमारी रक्षा करोगे, लेकिन हम यहीं रहेंगे, वापस आपके साथ हम नहीं जा सकते भैया। मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों, जैसे आपने मेरी बहन और इन बच्चों पर कृपा करी है, वैसी ही कृपा पितृपक्ष में आपका तर्पण करने वाले सभी लोगों पर करना। जय पितृ देवता।